नई सरकार बनते ही लगने लगा है कि अब शराबबंदी पर से बंदी हट जाएगा और बिहार में शराब मिलने लगेगा। बिल्कुल, बिहार के वो लोग जो दारू पीते हैं, हो सकता है ये खबर सुनकर एकदम खुशी से नाचने लगेंगे। और हम आपको ये खबर बता भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि सरकार के ढिलमुल रवैये से अब लगने लगा है कि बिहार से शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। आप याद करिए वो दौर जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, फिलहाल तो उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। वो लगातार कहा करते थे कि शराबबंदी फेल है और अब लगता है कि वाकई में शराबबंदी फेल हो गई है और धीरे धीरे अब सरकार अपना पूरा जो टास्क फोर्स बनाई हुई है उसको खत्म करेगी और एक ना एक दिन 5, 6, 7 महीने के बाद बिहार में दारू को चालू कर दिया जाएगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं यही आपको समझाएंगे। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बात समझिएगा कि बिहार सरकार ने एंटी लिकर टास्क फोर्स बनाया था। वो फोर्स जिनके पास 230 गाड़ियों का दस्ता था, मोबाइल था और सारी सरकार की सुविधाएं थी। सरकार इस बात को सुनिश्चित करती थी कि कोई भी मद्य निषेध विभाग में अगर टोल फ्री नंबर पर फोन करके कोई शराब के बारे में जानकारी देता है तो वो जो एंटी लिकर टास्क फोर्स थी वो जाकर पता लगाती थी। अब वो एंटी लिकर टास्क फोर्स खत्म हो गई है। ये खबर आप सुन चुके हैं। अब एंटी लिकर टास्क फोर्स खत्म होने का मतलब क्या है आप समझिएगा। देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार हमेशा से रोजगार की बात कर रही है। तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं आए थे तब दावा कर रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। अब उस 10 लाख को बढ़ाकर भाई साहब लोगों ने 20 लाख कर दिया है। और आज जब खबर आई कि एंटी लिकर टास्क फोर्स को खत्म कर दिया गया तब कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार मन ही मन ये समझ चुके हैं कि शराबबंदी सही फैसला नहीं था। अगर वो सही फैसला होता तो आखिर एंटी लिकर टास्क फोर्स जिसको 230 गाड़ियां दी गई थी, ये कहा गया था कि अगर कोई भी टोल फ्री नंबर पर फोन करता है तो आपको उससे डील करना है, आपको जाकर शराब बेचने वाले और शराब पीने वाले को पकड़ना है, तो आखिर उस एंटी लिकर टास्क फोर्स को खत्म क्यों कर दिया गया? शायद इसीलिए खत्म किया गया है क्योंकि अब नीतीश जी ये समझ चुके हैं कि बिहार में दारूबंदी नहीं हो सकती है। कई बार कई नेताओं ने खुलकर ये कहा है कि दारू को कुछ सीमित करके कुछ नियम कानून लगाकर लागू कर देना चाहिए। आप जीतन राम मांझी का उदाहरण ले लीजिए। जीतन राम मांझी हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि दारू पीना चाहिए। मांझी जी के अनुसार जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं उनको पुलिस परेशान करती है और मांझी हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं या फिर जो अधिकारी हैं या जो अफसर हैं वो 10 बजे के बाद 2 पैग पीकर सो जाते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार की बहुत फजीहत होती है। लोग सवाल पूछते हैं कि देखिए आपकी सरकार में इनकी पार्टी शामिल है और ये ऐसा बयान दे रहे हैं। लेकिन आज जब एंटी लिकर टास्क फोर्स को खत्म कर दिया गया तब ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव धीरे धीरे बिहार से शराबबंदी को खत्म कर देंगे? क्या उन लोगों ने ये डिसीजन ले लिया है कि बिहार में शराबबंदी सफलतापूर्वक नहीं चलाई जा सकती है? क्या वो लोग ये बात को समझ चुके हैं कि शराबबंदी के चलते ऐसा नहीं है कि दारू नहीं मिल रहा है, जिसको पीना है वो तो पी ही रहा है? और मिला जुला कर लगता है कि तेजस्वी यादव जो बात पहले कहते थे जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, अब वो इस बात पर खड़े उतरेंगे और हो सकता है कि 5-6 महीना में दारू चालू हो जाए। अब दारू अगर चालू होगा तो एक साथ तो हो नहीं सकता है। इसीलिए पहला निर्णय के तौर पर एंटी लिकर टास्क फोर्स जिनको 230 गाड़ियां दी गई थी, मोबाइल दी गई थी, इसके अलावा अन्य सरकारी सुविधाएं दी गई थी, अब वापस ले लिया गया है और कहा गया है कि बजट कम है इसीलिए वापस ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का प्लान ये होगा कि धीरे धीरे अब शराबबंदी को बिहार से खत्म किया जाए और इससे राजस्व बढ़ेगा। राजस्व बढ़ेगा तो सरकार अलग अलग योजनाएं चलाएंगी, योजना चलेगा तो लोगों को विकास होगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर हो सकता है कि अब शायद सरकार बैकफुट पर आ रही है शराबबंदी को लेकर। लेकिन ये न्यूज इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो दारूबंदी के चक्कर में फंसे पड़े हैं, दारूबंदी के चक्कर में जेल जा चुके हैं, कई लोग बेचने के चक्कर में तो कई लोग पीने के चक्कर में जेल जा चुके हैं। और अब अगर दारूबंदी हट जाएगा, बिहार में दारू मिलने लगेगा तो हो सकता है कि वो लोग खुश हो जाए। इसीलिए हमने सोचा कि आपको बता दी जाए। बहरहाल अगर दारूबंदी हटती है तो आप क्या सोचते हैं या क्या आपको लगता है कि दारूबंदी को बिहार से नहीं हटाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। इस पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।